आप सभी प्रियजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रद्धा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो पर। आज के वीडियो में मैं आपको सास बहू के बीच हो रहा संवाद सुनाने जा रही हूँ। तो सासू माँ पुकारती है अपनी बहू को, बहू, अरे ओ बहू, आई माँ जी, क्या हुआ? देखो, तुम मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं जितना हो सके आपकी तरफ ध्यान देती हूँ। देखो, तुम जितना ध्यान देती हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है और मेरी देखभाल की ज़रूरत है। तो माँ जी ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बाई रख लेते आपके लिए, ताकि वो आपकी ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर सके। नहीं, आजकल पता है ना तुमको, ये बाइयों के तेवर, बेटे की तनख्वाह, ऐसी बाइयों पर मुझे बिल्कुल ज़ाया नहीं करनी है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं, रहने दो। देखो बहू, तुम कितनी देर मोबाइल देखती रहती हो? हाँ माँ जी, क्या करूँ, जब स्ट्रेस आता है तो मोबाइल देखना ही पड़ता है। स्ट्रेस? ये कौन है? ये कोई तेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? जैसे राजेश, महेश, रितेश, वैसे तो ये किसी लड़के का नाम लग रहा है। और मेरी जो सहेली है राधा, उसे तो मुझे बताया कि पता है सुवर्णा, आजकल ना सभी महिलाओं के बॉयफ्रेंड्स रहते हैं। माँ जी, आप ये क्या बात करी है? मैं उनमें से नहीं हूँ जो ये सब करेंगी। और देखिए, यस, ये एक इंग्लिश वर्ड है, आप इंग्लिश जानती नहीं हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्ट्रेस का मतलब है तान तनाव। जब हमें काम से मानसिक तान तनाव आ जाता है तो थोड़ा मोबाइल खोल के कुछ मनोरंजनात्मक देखना पड़ता है, तो उसके बाद फिर मन का स्ट्रेस कम हो जाता है। और मैं आपको ये स्पष्ट कर रही हूँ कि देखिए, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप गलत मत समझना मुझे। अरे बहू, फिर भी तुम लोग कितने भाग्यशाली हो। देखो, तुम लोग कितनी किटी पार्टियां करती हो, कितनी सारी तुम्हारी सहेलियां होती है, तुम मॉल में जाके अपने जैसे मन की मर्जी से पैसे खर्चे करते हो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, हमें उतनी भी स्वतंत्रता नहीं रहती पैसे खर्च करने की। अरे बहू, हमारे ज़माने में बिल्कुल हमारी कोई सहेलियाँ नहीं रहती थी। सहेलियाँ रहती थी तो ननंद, भाभी, जेठानी, देवरानी, और उनके साथ क्या बात करें? वही बच्चों की बातें और खान पान की बातें। अगर हमें कहीं जाना है तो परिवार के साथ जाना है, और अगर कुछ लेना है तो अपने पति के सामने हाथ फैला के पैसे मांगो, और वो भी एक बजट रहेगा, उस बजट में कुछ लेके आओ। और नई नई जब शादी होती थी तब तो मुंह बंद करके रखो, सिर्फ कुछ मीठी बातें बोलनी हो तो मुंह खोलो। इससे तो इतना तान तनाव आ जाता था। पर उन दिनों कहाँ सोची जाती थी ऐसी बातें। उन दिनों तो ये सब नॉर्मल माना जाता था। माँ जी, वो तो मैं जानती हूँ सब कुछ। और देखो, तुम लोगों की जो सहेलियाँ हैं वो कितनी सारी होती है। हमारे वक्त में सहेलियों से संपर्क रखना ही मुश्किल में होता था, और अगर कोई सहेली शादी होकर चली गई फिर तो उससे संपर्क भी टूट जाता था। देखिए माँ जी, हमारी जो पीढ़ी है उनको बहुत तान तनाव होता है, काम का बहुत बोझ होता है, इतनी जिम्मेदारियां रहती है घर की। मैं ऐसे सोच रही हूँ कि आपके लिए सही होगा कि आप किसी मंदिर में जाके बैठे और वहाँ पर ध्यान लगाए, भगवान की प्रार्थना करें, उससे आपको अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, जा तो सकती हूँ, पर तुमको तो पता है कोरोना के कारण अभी तो मंदिर सब बंद है, और ये मेरे घुटनों का दर्द, वो मुझे छोड़ेगा तो मैं चल पाऊंगी ना। तो कैसे जा सकती हूँ मैं मंदिर? नहीं तो मैं सोचती कि मंदिर में जाऊं और वहीं पे रुक जाऊं, वहीं पे रह जाऊं। ये कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी? मैंने आपको कब कहा कि आप मंदिर में जाके रहो? ये तो बिल्कुल गलत सोच है आपकी। अरे माँ जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका बहुत सम्मान भी करते हैं। हाँ बेटा, मैं तो समझ सकती हूँ। माँ जी, मैं इतना ही चाहती हूँ, आप अगर भगवान की सेवा में लग जाए तो आपका मन शांत रहेगा और आपके दिमाग में ऐसे उटपटांग ख्याल नहीं आएंगे। क्या कहा तुमने बहू? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ नहीं माँ जी, सिर्फ मेरा इतना ही कहना था कि आप आराम कीजिए, उससे आपको अच्छा लगेगा। तो ये सास बहू का संवाद मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।